इस बात को लेकर के आया हूँ कि हम लोग जो है हमेशा वोट करते हैं और आज तक वोट देते आए थे कांग्रेस को, कभी जो है और दूसरी पार्टी को। बिहार लेवल में जाएंगे तो हमेशा जो आरजेडी जेडीयू को हमने वोट दिया और इस चक्कर में दिया कि ये लोग हमारे लिए कुछ काम करेंगे, हमारे आवाज़ बनेंगे, जब हम इन्हें कुछ कहेंगे तो ये हमारी सुनेंगे। लेकिन जब बात आई हमारी, जब भी हमने देखा है कई सालों से, जब हमारी बात आती है तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। फिर बात आते आते अब तक यहाँ तक बात पहुँची है कि पहले हमने जो है आरजेडी को वोट किया, जेडीयू को किया, तो अब एक नई पार्टी आई है कि हम उनसे बेहतर हैं। वो भी पार्टी वो है जन स्वराज, जिसका सदर जो है प्रशांत किशोर है। उनका कहना यह है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो हमें वोट करता रहे और मैं मुसलमानों के लिए उनसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाऊंगा। और मैं जिस दिन मैं बिहार के कुर्सी पे बैठ गया तो सबसे पहले ये काम करूंगा कि लोगों को नशेड़ी बनाऊंगा, उन्हें दारू दूंगा, शराब फ्री करूंगा, वो लोग शराब पियेंगे। और दूसरे फ़ायदे की बात ये बता रहे थे बिहार के लिए कि भाई अभी मैंने आज उनका भाषण सुना, उसमें वो कह रहा था कि बिहार में पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, थाने में पैसे लेते हैं, और आप रजिस्ट्री के वाला कागज़ वगैरह में जाएंगे वहाँ पैसे लेते हैं, वहाँ रिश्वतखोरी होती है, वहाँ बेईमानी होती है, वहाँ ये होता है, सारे बात बता रहे थे। जब भाई पता ही है तो गिरफ़्तार कराओ ना, क्यों नहीं गिरफ़्तार करा रहे हो आप, क्यों नहीं कंप्लेंट डाल रहे हो? तो बोलने के लिए बोलते हैं, बस बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। और रही बात कि अब वो क्या कह रहे हैं, इसको ज़रा सुनने की और समझने की ज़रूरत है। इसलिए कि अब तक जो हम लोग वोट कर रहे थे वो ये समझ रहे थे कि भाई चलो पीके को वोट करते हैं और ये अच्छा खैरखा बन के आए, लेकिन नहीं, यही वो शख्स है जिन्होंने मोदी से बहुत बड़ा वादा करवा लिया था। 15 लाख का जो स्क्रिप्ट है इन्होंने लिखा, चीनी मिल का स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा, और 200 करोड़ की नौकरियों के जो है स्क्रिप्ट वो भी इन्हीं का लिखा हुआ है। तो जब ये दूसरों के लिए ऐसा स्क्रिप्ट ला करके उनको ला सकते हैं तो अपने आने के लिए कितना स्क्रिप्ट बनाता होगा। तो इसलिए ये सारे स्क्रिप्ट हैं, इनके बहुत सारे पैसे देने के भी लालच दे रहे हैं, काम करने के भी जो दे रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये बी टीम है और ये ज़्यादातर मेहनत मुसलमानों में कर रहे हैं। इन्हें जो है अपने में जाके मेहनत करें ना, वहाँ नहीं बोलते हैं, आते हैं बस मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमानों हमारे साथ आ जाओ, हम सेकुलर हैं। अरे भाई सेकुलर हैं तो पहले से कहाँ थे? अब सेकुलर बनने आए, पहले से आप क्यों बीजेपी में जुड़े हुए थे? और क्या भरोसा आप अभी जो है यहाँ से जीतते ही फिर निकल जाएंगे। और रही बात ओवैसी साहब की, तो लोग बहुत, अभी मैंने देखा उनका जनसैलाब, लोग बहुत मुतवज्जे हुए और ज़मीनी सतह पे काम कर रहे थे। तो चाहिए कि इस बार मुसलमान अपना कायद चुने और ओवैसी को खुलकर वोट दे। और अगर अभी भी अकल नहीं आती है तो ज़रा इस वीडियो को भी सुन ले, पीके क्या चाहते, क्या सत्ता में आने के लिए मुसलमान कितनी बड़ी जरूरत है? सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। व्यवस्था को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है, लोगों के हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। मुसलमानों की जरूरत समाज को बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए है। मुसलमानों को आप वोट और सत्ता में लाने का अरे मुसलमानों सियासत में मत आओ, तुम आपके पास वोट करते जाओ आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये उनका भाषण है। अब भी नहीं सुनोगे तो नहीं सुधरोगे तो कब सुनोगे? कब तक गुलामी और तलवे चाटते? बीजेपी अगर आज सत्ता में है बिहार में तो तेजस्वी और लालू यादव की वजह से है, ओवैसी की वजह नहीं है। बताओ फिर क्यों नहीं कहा जाता इस बात को मेरे भाई? इसलिए नहीं कहा जाता कि उनका नाम तेजस्वी है, मेरा नाम ओवैसी है। उनका नाम लालू यादव है, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। चलते फिरते रहोगे और इनकी बातें सुनते रहोगे, इनको वोट करते रहोगे। इसलिए मेरा कहना यही है, इस बार अपना कायद चुनो।